हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम क्लासिकल मैकेनिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो लीजेंड्री ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है वो बेसिक नॉलेज के साथ साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और ये काफी टाइम एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, और ये कंप्लीट जो कंसेप्ट है वो एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने लेट किया। लेट अपने पास f कोई एक फंक्शन है और जो f फंक्शन है वो f इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा डी एफ इक्वल टू करली एफ बाय करली एक्स। और जब f का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो y क्या है, कांस्टेंट है, ये डी एक्स प्लस करली f बाय करली y। अब x कांस्टेंट और ये dy। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये वाली जो टर्म है इसको इसको u रख लेते हैं और इसको क्या रख लेते हैं, v रख लेते हैं। तो डी एफ इक्वल टू ये आ जाएगा u डी एक्स प्लस और ये आ जाएगा v डी वाई। और यहाँ पे बता देते हैं u किसके इक्वल रखा है, करली f बाय करली x, और y कांस्टेंट, v हमने किसके इक्वल रखा है, ये रखा है करली f बाय करली y, और x यहाँ पे कांस्टेंट। ठीक है, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड और ये इक्वेशन नंबर 1.1 बोल दिया। ठीक है, अब हम यूज करेंगे लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन का, यूजिंग लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन। यूजिंग लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन मैथमेटिकल फिजिक्स का यूज हो रहा है। यहाँ पे हमने मान लिया f प्राइम इक्वल टू f माइनस यू एक्स। ठीक है, अब u की वैल्यू अपने पास ये है, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख सकते हैं तो क्या जाएगा, ये आ जाएगा f प्राइम इक्वल टू f यहाँ पे एज इट इज माइनस ये करली f बाय करली x और y कांस्टेंट इनटू में x। ठीक है, एक इक्वेशन ये निकल के आई अपने पास। ठीक, अब ये जो इक्वेशन है इसको बोला इक्वेशन नंबर 3, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा डी एफ प्राइम इक्वल टू डी एफ माइनस यू इंटू वी से रखते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, एक्स का किया डी एक्स माइनस सेकेंड फंक्शन एज इट इज और डी यू। ठीक है, df की वैल्यू है अपने पास, df की वैल्यू 1.1 इक्वेशन के अंदर, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देते हैं तो क्या जाएगा, ये आ जाएगा df प्राइम इक्वल टू ये आ जाएगा u dx प्लस v dy माइनस u dx माइनस x du। ठीक है, अब जो टर्म यहाँ पे कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देते हैं। यू डी एक्स यहाँ पे माइनस का है, यू डी एक्स यहाँ पे प्लस का है, ये दोनों क्या होगी, कैंसिल होगी। बची हुई टर्म को हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये आ जाएगा डी एफ प्राइम इक्वल टू माइनस एक्स डी यू और प्लस वी डी वाई। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अपना जो f है, f प्राइम इज द फंक्शन ऑफ किसका, u का फंक्शन है और दूसरा किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है। ठीक है, इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 4। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, फिर से लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं। अब कौन सी वाली इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन है ए बोल दिया इसको, इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हमने बोला सिमिलरली ये हमने बोला f डबल प्राइम इक्वल टू f माइनस, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, हमने लिखा करली f बाय करली x, y यहाँ पे कांस्टेंट और इनटू x। अब क्या करते हैं माइनस, अब तो x के रिस्पेक्ट में किया था, y को कांस्टेंट रख लिया, अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे और x को कांस्टेंट रख लेंगे, माइनस करली f बाय करली y और x कांस्टेंट इनटू y। ठीक है, इसको क्या रख सकते हैं हम, करली f बाय करली x को क्या रख सकते हैं, करली f बाय करली x को क्या रख सकते हैं, u रख सकते हैं, और जो सेकंड टर्म है इसको हम v रख सकते हैं। तो यह आ जाएगा f डबल प्राइम इक्वल टू f माइनस यू एक्स माइनस करली f बाय करली y, इसको क्या रख सकते हैं, v y। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी एफ डबल प्राइम इक्वल टू डी एफ माइनस u इंटू वी यू डी एक्स माइनस एक्स डी यू माइनस वी डी वाई और माइनस वाई डी वी। ठीक है, df की वैल्यू है अपने पास, df की वैल्यू ये वाली वैल्यू 1.1 वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे,
तो ये आ जाएगा डी एफ डबल प्राइम इक्वल टू, ये आ जाएगा यू डी एक्स प्लस वी डी वाई माइनस यू डी एक्स डी यू माइनस वी डी वाई माइनस वाई डी वी। ठीक है, ये जो डी एफ की वैल्यू है ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दी और बाकी की सारी टर्म एज इट इज रखी। ठीक है, अब यू डी एक्स यहाँ पे प्लस का है, यू डी एक्स यहाँ पे माइनस का है, तो इसको कैंसिल कर दिया। वी डी वाई यहाँ पे प्लस का है, वी डी वाई यहाँ पे माइनस का है, इसको भी हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। बची हुई टर्म लिख लेते हैं, ये आ जाएगा डी एफ डबल प्राइम इक्वल टू, यहाँ से क्या बचा है अपने पास, माइनस एक्स डी यू माइनस वाई डी वी। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जो एफ डबल प्राइम है अपने पास से वो फंक्शन है किसका, वो फंक्शन हो जाएगा u का और v का, u इंटू वी। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन अपने पास ये निकल के आई है, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 4 और 5 के जो एग्जाम्पल है वो हम देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में हमने सबसे पहले लिया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अब थर्मोडाइनमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या है अपने पास, ये है डी यू इक्वल टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। ठीक है, डी यू यहाँ पे इंटरनल एनर्जी, क्यू हीट है, डब्ल्यू क्या है, वर्क डन है। ठीक है, दोनों की वैल्यू रखता हूँ, डी यू इक्वल टू, ये आ जाएगा अपने पास, इसकी जो डेल क्यू की वैल्यू है वो हमने एंट्रोपी से ली, ये क्या होता है डेल क्यू बाई टी होता है, डेल क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, टी डी एस आ जाएगा। ठीक है, और वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, डब्ल्यू इक्वल टू होता है अपने पास पी डी वी, दोनों वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगा टी डी एस माइनस पी डी वी। ठीक है, इसको अब यहाँ से अपने पास जो इंटरनल एनर्जी है किसका फंक्शन निकल के आई, u इज द फंक्शन ऑफ एस एंड v। ठीक है, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 6। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आ जाएगा डी यू इक्वल टू करली यू बाय करली एस, v कॉन्स्टेंट और डी एस प्लस करली यू बाय करली वी, अब जो s है वो कांस्टेंट रहेगा, वो आ जाए ये dv, इसको बोला है इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7 को अगर कंपेयर करें, इक्वेट करें, तो du है ds है ds है, तो t किसके इक्वल आ जाएगा, इस वाली टर्म के इक्वल आ जाएगा, dv माइनस p किसके इक्वल आ जाएगा, इस वाली टर्म के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा t इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, t इक्वल टू आ जाएगा करली u बाय करली s, और ये जो माइनस p है, जो p है वो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस करली u बाय करली v और s कांस्टेंट। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 8। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, फिर से किसका यूज करेंगे, जो लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन है उसका यूज करेंगे, ये वाली जो टर्म है इसका यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, अब हमने ये लिखा, एक सेकेंड, ये वाली इक्वेशन एच टी लिखते हैं, एफ प्राइम इक्वल टू एफ माइनस करली एफ बाय करली एक्स, वाई क्या है कांस्टेंट है, इनटू क्या है एक्स। अब इसको किसकी फॉर्म में लिखते हैं, इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, और एंट्रोपी की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये क्या जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा एफ इक्वल टू, एंट्रोपी क्या है अपने पास, एस है माइनस करली एस बाय करली, अब दूसरी जो टर्म ली है वो हमने क्या है, सॉरी इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में लिखते हैं यू और करली यू बाय करली एस। ठीक है, और यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगी और साथ में क्या लिख दिया, एस लिख दिया। ठीक है, अब करली यू बाय करली एस को क्या बोल सकते हैं, करली यू बाय करली एस को क्या बोल सकते हैं, टी बोल सकते हैं। तो एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, आ जाएगा यू माइनस टी और ये एस। ठीक है, अब ये जो अपने पास निकल के आई है ये क्या है, इसको हम बोलते हैं हेल्मिटोज फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी। ठीक है, अब इसी का यूज करते हैं, डिफरेंशिएट करें इसको तो ये आ जाएगा डी एफ इक्वल टू डी यू माइनस
फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन माइनस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। डी यू की वैल्यू अपने पास, डी यू की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू उठा के डी यू की यहाँ पे रख देंगे, तो ये आ जाएगा डी एफ इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। ठीक है, जो टर्म कैंसिल हो रही है ये प्लस की है, यहाँ पे यही टर्म माइनस की, इसको कैंसिल कर दिया, ये आ जाएगा अपने पास डी एफ इक्वल टू माइनस एस डी टी माइनस पी डी वी। ये टर्म पहले लिखी, ये वाली बाद में लिख ली। यहाँ से हम लिख सकते हैं जो एफ है वो फंक्शन आ जाएगा किसका, टी और वी का फंक्शन निकल के आ जाएगा। एक इक्वेशन अपने पास निकल के ये वाली आई, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, उसके बाद सिमिलर ये जो लीजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको अगर दूसरी फॉर्म में लिखें, अब तो किसकी फॉर्म में लिखा था, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी की फॉर्म में लिखा था। अब अगर इसी को मैं दूसरी फॉर्म में लिखूं तो ये क्या जाएगा, इसको हमने लिखा अब इंटरनल एनर्जी और वॉल्यूम की फॉर्म में, तो H इक्वल टू हमने लिखा, और एंथैल्पी की फॉर्म में सिमिलरली। अब एंथैल्पी की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा U माइनस करली U बाय करली V और S कांस्टेंट। ठीक है, और जैसे यहाँ पे लिखा था S के रिस्पेक्ट में किया था V कांस्टेंट, अब V के रिस्पेक्ट में किया है S कांस्टेंट इनटू V लिख लिया। ठीक है, करली U बाय करली V को क्या लिख सकते हैं, करली U बाय करली V को हम लिख सकते हैं माइनस P यहाँ से, तो ये आ जाएगा H इक्वल टू U माइनस माइनस P V, H इक्वल टू U प्लस P V। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंथैल्पी, एंथैल्पी। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास डी एच इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। डी यू की वैल्यू है अपने पास इक्वेशन नंबर 6 के अंदर है, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो आ जाएगा डी एच इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। ठीक है, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी, बची हुई टर्म लिखी डी एच इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी। यहाँ से h जो है वो फंक्शन आ जाएगा किसका, h इज द फंक्शन ऑफ s एंड p, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, जल्दी से आप इक्वेशन नंबर 9 तक एक बार नोट कीजिए। उसके बाद हम यूज करेंगे ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर हमने लिखा सिमिलरली और जो g है इक्वल टू u माइनस करली s बाय करली u बाय करली s v कांस्टेंट माइनस इनटू में s माइनस करली u बाय करली v s कांस्टेंट और v। ठीक है, करली u बाय करली s को क्या लिख सकते हैं, करली u बाय करली s को लिख सकते हैं हम t, तो g इक्वल टू हमने लिखा u माइनस t इंटू s माइनस करली u बाय करली p को क्या लिख सकते हैं, करली u बाय करली v को लिख सकते हैं p। ठीक है, और ये आ जाएगा अपने पास p और साथ में v। ठीक है, g इक्वल टू आ जाएगा u माइनस टी एस प्लस p v। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं, डी जी इक्वल टू डी यू, यू बड़ा लिखते हैं, यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। ठीक है, डी यू की वैल्यू है अपने पास इक्वेशन नंबर 6 के अंदर, ये वाली वैल्यू उठा के वहाँ पे रखता हूँ, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टी डी एस माइनस पी डी वी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। ठीक है,
अब यहाँ पे जो टर्म कैंसिल हो रही है उस टर्म को हम कैंसिल कर देते हैं। तो टी डी एच यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, इसको कैंसिल कर दिया। और पी डी वी यहाँ पे प्लस का है, पी डी वी यहाँ पे माइनस का है, इस टर्म को भी कैंसिल कर दिया। कितना आ गया अपने पास, डी जी इक्वल टू क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा आगे, ये आ जाएगा, ये बचा इक्वल टू माइनस एस डी टी प्लस वी डी वी। ठीक है, अब जो g है इक्वल टू g इज द फंक्शन ऑफ किसका, t का और v का। ठीक है, अब ये जो वैल्यू अपने पास निकल के आई है इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 10, और ये है अपने पास गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, एक सेकंड, टी और टर्म क्या क्या कैंसिल हुई है यहाँ पे, वी डी पी, यहाँ पे पी आएगा, वी को एज इट इज रखा था, अब डी पी, यहाँ पे भी क्या आएगा, पी आएगा, और यहाँ पे ये भी आएगा पी। ठीक है, ये आ जाएगी अपने पास गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, अगर इस टॉपिक में आपको कोई